सेपरेशन का अगर हम इस वर्ड का जो मीनिंग देखेंगे कि एक्चुअली व्हाट डज सेपरेशन मीन्स, तो उसका मीनिंग जाएगा एक्शन और स्टेट ऑफ मूविंग और बीइंग मूव अपार्ट। कि या तो जैसे हम सेपरेट, कि सपोज देयर इज अ ग्रुप और हम क्या कर रहे हैं, वी डोंट लाइक दैट ग्रुप या वी हैव एनी अदर वर्क टू डू, तो क्या करते हैं हम, वी सेपरेट आउट फ्रॉम द ग्रुप। सपोज वी आर इन द ग्रुप एंड देयर इज अ फोन कॉल, तो हम क्या करते हैं, वी सेपरेट आउट, वी मूव्ड अपार्ट, हम उससे थोड़ा दूर जाके फोन पर बात करते हैं, है या नहीं है। तो दिस वर्ड सेपरेशन अगर हम देखें तो इट हैज नंबर ऑफ मीनिंग, लेकिन एक सेंस में अगर हम देखेंगे, इसका एक बेस मीनिंग देखेंगे तो इट इज ऑलवेज मूविंग द थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप, मूविंग अवे अ पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम अ ग्रुप। So this is the meaning of separation. And in our day-to-day life, we can notice number of instances where a substance is also separated from a mixture of materials. तो अभी तो एक हमने physical, I have told you the meaning कि आपका कॉल आई है, आप उस ग्रुप से दूर हो गए, that is also separation. ये तो एक means आप एक concept समझ लें, लेकिन as we are doing this in science का chapter, तो साइंस में कैसे देयर आर नंबर ऑफ मटेरियल्स दैट वी आर रीडिंग अबाउट, उन मटेरियल के मिक्सचर में किस क्वालिटी, किस बेसिस पे वी सेपरेट आउट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स लाइक ग्रेन्स सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स, तो ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, so when these crops are harvested means they are cut down, then क्या होता है, उसमें से जब हम ग्रेन्स को अपना जो मेन यूटिलिटी वाली थिंग है वी सेपरेट इट आउट, हम उसमें से निकाल लेते हैं। सो ग्रेन से हाउ डू वी टेक आउट द, सॉरी फ्रॉम स्टॉक्स हाउ डू वी टेक आउट द ग्रेन्स, है ना। तो ग्रेन से जैसे अगर हमारा व्हीट क्रॉप होती है, उसमें हम क्या होता है, इस क्रॉप में क्या जब हम पूरा इसको कट कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं, क्या पूरा यूज होता है, नहीं, इसमें से वी टेक आउट द ग्रेन पार्ट, मीन्स टेक आउट मीन्स वी सेपरेट आउट द ग्रेन पार्ट, और उसका जो हस्क और सब कुछ होता है वो एक जगह कलेक्ट होता है, एंड देन दैट पार्ट इज कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर एज देयर फूड फॉर देम। नाउ वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स, जो यू रिमेम्बर हमने पढ़ा था गिनिंग ऑफ कॉटन, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग, व्हेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन। तो याद आ रहा है हमने इस चैप्टर में व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फैब्रिक, तो उसमें क्या था कि वी वर टेकिंग आउट द, सेपरेटिंग आउट द सीड्स फ्रॉम द कॉटन, बिकॉज हमारा मेन पर्पस क्या था, to use the cotton. The seeds were not for our use, so we were separating out the seeds. Taking out chilies from any eatable item. This is a very common thing that you do in your routine work, routine when you when you eat anything, और कुछ अपना वैसा बाजार से लेकर खा रहे हैं या घर का है, तो क्या होता है, सपोज समोसा है, you have taken out samosa, उसमें green chili है and you are feeling very spicy, तो क्या करेंगे, you will separate out those green chilies and will eat the rest of the thing. आप suppose पोहा आपने खाया, पोहा आपकी, but you don't like eating green chilies, तो you will separate out green chilies and will eat the rest of the thing. Then it is milk or curd that is churned to separate the butter. So do you know the process of making the butter? क्या होता है, either we take milk or curd and we churn, हम उसे बहुत तेज घुमाते हैं, तो क्या होता है, a thick portion comes out and that gets separated from the rest of the portion, and that thick portion is butter. Now just think about an answer. आपके सामने बास्केट है और उसमें क्या है, मैंगोस भी है और गुआवास भी है, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड
to separate them. Means market से suppose आपके एक basket में these fruits या there are more other fruits. अब आपको you have to separate out mangoes and guavas. What will you do? सोचिए, आप basket लेंगे and then you are going to take 2 more baskets. In one basket you will put guava, in the other basket you will put mangoes. Manually can you do this? Okay, you can do it. Now, लेकिन अब आप सोचें, if the material we want to separate are much smaller than mango or guava, ये तो क्या थे? They were in the bigger size. And we can hold them, we can take out by manually. But if the size is small, then सोचिए कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम ये सेपरेशन की बात कर रहे हैं, so why would we need to separate such small substances? तो सबसे पहले ऐसे आपके दिमाग में आया होगा कि बड़े बड़ी चीज तो we can separate, कि छोटी चीज सेपरेट करने का what is the purpose? So this is the target of this chapter, that we are going to teach how smaller things can be separated out by the from the bigger things, या जहाँ पे वो जिस collection में है, how can we separate those things? And the purpose of separation is because before we use a substance, we need to separate harmful या non-useful substances that may be mixed. तो ये एक हमारा जो अभी एक क्वेश्चन था कि why is there need to separate out the things, चाहे वो big है या small है, what is the need to separate out? तो the main purpose of separation is कि या तो they are harmful for us या they are not needed by us. Suppose we take the example of guava. Guava में seeds होते हैं. Now seeds are very small, and it is very difficult to eat dead guava if the seeds are hard, because it is difficult for us to chew. Yeah, if any old person is eating dead guava, the old person will feel difficulty in chewing the guava. तो क्या होगा? आपका main purpose होगा to take out the seeds away so that you can eat rest of the guava. So how will you separate those seeds? You will use a knife, cut it down, and then the rest of the portion can be eaten. तो ये तो हो गया कि so it is not the thing that we always separate out the harmful things. Sometimes the useful things can be separated out. So it depends on the quantity and the purpose. कि कभी अगर आपका harmful things मतलब harmful से ज़्यादा unuseful thing भी कह सकते हैं, तो जो हमारा separation का purpose है, हमारा जो main thing जाती है, that goes with the how much the thing is useful, ठीक है, and how much the thing is harmful. Either the harmful things are taken away, or useful things are put on the other side. So this is a table, and that will help you to understand more about this concept. कि जो जैसे separation process है, separate stones from rice, या churning milk to obtain butter, या separate tea leaves. So इसका हम देखते हैं. Suppose अब है. Now take the example, you have taken rice and there are stones in there. तो अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? Rice की quantity will be more, stones की will be less. तो it is better for us to take out the stones so that हमारे हाथ में अच्छी rice आ जाए. So purpose for which we do the separation, to separate two different but useful components. So we have to separate the components. हम stones को एक side में करेंगे, rice को एक side में, and to throw away, तो what to do with the separated components? To throw away the solid component. Second separation process we see, churning milk to obtain butter. So this I have discussed in the very beginning when I was introducing the chapter.
तो इसमें क्या है, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. सो what do we do with the separated components? We throw away the impurities. So when reactions, जो हमारा liquid portion बना, that is of no use, we throw it away. Same with आप tea घर पे बनती है. Now what you do? When the tea is prepared, you put in a strainer so that the tea leaves are separated. तो वही आगे आके टू रिमूव इम्प्योरिटीज या हार्मफुल कंपोनेंट्स. सो ये अब हमारा क्या है कि टेकिंग टी लीव्स वुड नॉट बी गुड फॉर आवर बॉडी. एंड द अदर थिंग इज वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. तो इसमें के जो टी लीव्स हैं वो डेट कैन नॉट बी टेकन बाय अस, लेकिन उसका क्या करेंगे हम, टी लीव्स को अगर आप पता नहीं जानते हैं या नहीं कि those tea leaves are very good for rose plant. If we put those leaves, तो it works like a fertilizer for them. तो इस वे में क्या है, हम अपना purpose and then जो separated part है उसका how can we do the use? Either we throw away या we put for a different use. Now some characteristics of separated particles. The substances to be separated may be particles of different sizes or materials. तो जो अभी हमने पढ़ा तो उसमें देख रहे हैं आप, the thing that we are separating out, there is a difference in the size of particles. If you take the rice grains and the stone, तो stones are क्या है, तो छोटे छोटे से होते हैं and rice is pretty big. So we can differentiate between both. The particles may be solid, liquid or gas. So these particles can of any form. Now, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? So this is the question which gives us some thoughts कि कैसे how can we separate substances के या तो they can be solid, liquid, gas, and then based on the sizes also they are of different sizes. तो sometimes जैसा भी हमने कहा है कि जो हमारी impurities हैं they are so much small that it would be difficult for us to separate out the things. So इनका ही we will go in detail in the next session, जिसमें we are going to discuss about the impurities या the harmful things या unuseful things. तो जो हम चीज separation का we move on. तो so when we go with the process of separation, we go for whether the thing is harmful या useful. अगर यूजफुल के एक सपोज जैसे हम कॉटन का एग्जाम्पल है, सो इट इज नॉट द थिंग दैट सीड्स आर हार्मफुल, बट द थिंग इज वी आर सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बिकॉज कॉटन इज यूजफुल फॉर अस. एंड इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइस एंड द स्टोन्स मिक्स टुगेदर, तो वी टेक आउट stones because stones will be harmful if we eat them. तो it depends on कि वो हमारा क्या purpose है. Based on that we do the process of separation. So what did we learn today? Today we have done the introduction of separation. What is the meaning of separation? Why is it important? And what are the main purpose of the separation? In the next session, we will learn something more from the same chapter. Till then, take care. Bye.